वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो आपके थोड़े बेसिक मैथ्स के बारे में कि बेसिक मैथ क्या होता है जी। ठीक है, बेसिक मैथ का हम लोग कोई टॉपिक नहीं है स्पेशली, हम कुछ एक टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे जी, जो आपको आनी चाहिए। मैथ पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए, तो हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपनी मैथ पे पकड़ स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा जी। फिर आप क्वेश्चन निकालेंगे, फिर आप एक्सरसाइज समझेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो कुछ एक हम स्टार्टिंग में बेसिक्स की बातें करेंगे जी। ठीक है, तो बेसिक मैथ का सबसे पहला पीरियड लेक्चर है आपका। इसके अंदर आपको क्या करना है जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, डिजिट्स के बारे में क्या होते हैं। जैसे आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा जी, शब्द के बारे में पढ़ा होगा। शब्द के बारे में क्या कहते हैं जी, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है जी। ठीक है, और शब्द से क्या बनते हैं आपके, सॉरी वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण से क्या बनते हैं आपके शब्द, शब्द से क्या बनते हैं आपके वाक्य। उसी प्रकार सबसे, अगर मैं मैथ में सबसे छोटी इकाई की बात करूं जिससे पूरा मैथ बना है, तो वो कहलाएंगे जी डिजिट्स। क्या कहलाएंगे आपके, डिजिट्स। ठीक है, और अगर डिजिट्स की कोई सिंबल आपसे पूछ ले कि डिजिट्स की डेफिनेशन बताओ, तो डिजिट्स कुछ नहीं होते जी, डिजिट्स आर सिंबल। आप ये बता देना कि डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स आर सिंबल। डिजिट्स आर सिंबल के डिजिट सिंबल होते हैं जी। अब सिंबल कैसे, देखो मैंने कहा जीरो, आप फटाफट, अगर मैंने कहा जीरो लिखो तो आपने ये लिख दिया। मैंने कहा वन लिखो, आपने ये लिख दिया। मैंने कहा टू लिखो, आपने ये लिख दिया। मैंने कहा थ्री लिखो, आपने ऐसे करके लिख दिया। मैंने कहा फोर लिखो, ऐसे करके लिख दिया। मैंने कहा फाइव लिखो, ऐसे करके लिख दिया। मैंने कहा सिक्स लिखो, ऐसे करके लिख दिया। मैंने कहा सेवन लिखो, ऐसे करके लिख दिया। एट लिखो, ऐसे करके लिख लिया। नाइन लिखो, ऐसे करके लिख लिया जी। ठीक है, ये सिंबल है। सिंबल कहने का मतलब, मैं जब एट कहूँगा तो सारे ऐसे लिखेगा ना, एट कोई ऐसे तो नहीं लिखेगा, एट को ऐसे करके ऐसे तो नहीं लिखेगा ना। यानी हमने कुछ एक सिंबल डिनोट कर दिया, हमने एक तरीका बना दिया। जैसे ये है, ये बना दिया जी। आप इसको देख के क्या कहोगे, ये मग पड़ा है जी। ठीक है, यानी आप सिंबल से बताओगे। सिंबल होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो डिजिट्स क्या होते हैं जी, डिजिट्स आपके सिंबल होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट्स से सिंबल होते हैं। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं जी, टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं जी, 10। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से शुरू हो जाओ और 9 तक। ये काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे आपके। ठीक है, समझ आ गई आपको बात, ये हो गई डिजिट्स होगी। अब आपको नंबर पता होने चाहिए, नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब लिखो जी नंबर क्या होते हैं। नंबर के अंदर लिखो जी, इट इज, सिंपल से लिख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन कर देना। जैसे आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा था, वर्ण उनको अगर आप जोड़ दोगे तो शब्द बन जाएंगे। उसी तरह अगर डिजिट को कॉम्बिनेशन कर दोगे, जैसे मैंने एक डिजिट उठाया 1, एक डिजिट उठा दिया आपका 5, तो क्या बन गया ये 15। ये क्या कहलाएगा, नंबर। ठीक है, एक डिजिट उठाया मैंने 2, एक उठाया 0, एक उठा लिया 3, तो ये क्या होगा, 203 हो गया। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, अगर आप डिजिट को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे जी, वो नंबर कहलाते हैं। समझ आ गया आपको, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। अब बात करेंगे जी हम नेक्स्ट, नंबर के टाइप। नंबर कितने टाइप का होता है जी। अब हम देखेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर को किस प्रकार बांटा जाता है जी। ठीक है, तो आगे देखो जी, आप साथ साथ वीडियो के नोट कर सकते हो जी, लिख सकते हो। अगर आपको कहीं फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को बीच में रोक लीजिएगा जी, रोक के लिख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी नंबर सिस्टम के टाइप कितने नंबर के। ठीक है, तो देखो नंबर को हमने दो भागों में बांटा जी। कितने कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो नंबर हैं इनके हमने 2 टाइप किए थे। जितने भी नंबर आपके पास, एक को कहा हमने रियल नंबर, क्या कहा जी, एक को रियल नंबर, एक को कहा हमने इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एंड डॉट का मतलब था नंबर, पूरा लिख लीजिएगा आप, रियल नंबर। ये जी इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं जी, रियल नंबर वो होते हैं जो सारे आज तक जितने भी नंबर आपने देखे हैं ना, वो रियल नंबर होते हैं। जैसे मैं कहूँ -3 रियल नंबर है क्या जी, आप कहोगे जी है। मैं कहूँ -2 रियल नंबर है जी, आप कहोगे हैं। 1/2 रियल नंबर है जी, हाँ है। 0.0001 रियल नंबर है क्या जी, है जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं जी, रियल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गए, या हम बात करें जर्नल, तो कैसे लिखोगे आप, ये ब्रैकेट लिखोगे, इसको कहते हैं जी -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जाओ, +इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर। -इनफाइनाइट हो गया, माइनस की तरफ की सारी संख्याएं, और प्लस इसको बोलते हैं इनफाइनाइट का निशान, ऐसे अट्ठा लिखा जाता है ऐसे करके। ठीक है जी, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट।
ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब बिल्कुल सारे खत्म हो गए, माइनस से लेके सारे और प्लस से लेके सारे के सारे नंबर कौन से कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जी जिस नंबर के अंदर रूट के अंदर, ये किसका निशान होता है, रूट का निशान होता है, और रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए, रूट के अंदर कभी भी क्या आ जाए, माइनस आ जाए, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी, आई से लिखते हैं, आई को कहते हैं हम आयोटा, क्या कहते हैं जी हमें, आयोटा। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। ये अभी आपके काम के नहीं इतने ज़्यादा, ये आपके 11th-12th में आते हैं इमेजिनरी नंबर। अभी आप पढ़ोगे जी रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, कि रियल नंबर का डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक चीज़ देखोगे आप यहाँ पर कि रियल नंबर के फिर हमने 2 पार्ट और कर दिए जी। अब तक आपने क्या किसके बारे में पढ़ लिया, रियल और इमेजिनरी के बारे में पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसी से नीचे आप लिखते जाइएगा जी, ये नोट करने के बाद आप आगे लिखोगे कि हमने रियल नंबर के और 2 पार्ट कर लिए जी। अगर नोट नहीं हो पा रहा है वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ नहीं आ रहा है वीडियो को रोक लिख लीजिएगा, रोक के लिख सकते हो जी आप। अब हम पढ़ेंगे जी रियल नंबर, आपके कौन से नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जी। रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, 2 पार्ट में। कौन कौन से जी, एक कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर। कौन से नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर। बताएंगे आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं जी। एक होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। अब देखो जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर रैशनल नंबर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए क्या होते हैं, तो आप ये लिखोगे दोज नंबर, वो नंबर है, दोज नंबर विच कैन रिटन in P upon Q form where Q क्या होगा जी, नॉट इक्वल टू जीरो। मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको, रफली समझा रहा हूँ जी, ये नोट करने की अभी आपको जरूरत नहीं है जी, ये रफली काम आपका ग्रीन मार्कर से जो लिख रहा हूँ और रफ काम आप ना नोट करें, समझ लीजिएगा जी। दोज नंबर विच कैन रिटन इन P बाई Q फॉर्म, यानी P बटे Q के फॉर्म में हो, ये रफ फर्क आपका, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा जी। कोई भी नंबर अगर उसको P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो कहलाता है जी रैशनल नंबर। P बटा Q का क्या मतलब हुआ, जैसे 1/2 है जी, 1/, क्या 2, ऊपर क्या, ऊपर वाला क्या कहलाता है P, नीचे वाला क्या कहलाता है Q, तो P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है ये। इसी तरह 3/4 ये भी है कि नहीं है, तो ये होगा जी आपका रैशनल नंबर। सिंपल सी एक डेफिनेशन तो ये होती है कि जिसको P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ ये क्यों लिखा, वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपने Q को जीरो लिख दिया, अगर P/ कुछ भी जैसे 4/0 लिख दिया आपने, तो वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है जी, मैथ में इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम, कभी भी नीचे जीरो नहीं लिखी जाती, कभी Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछूँ, ये 2 लिख दिया मैंने सिंपल, क्या ये रैशनल नंबर है जी। आप कहोगे जी ये तो नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। क्यों है जी, क्योंकि इसके अपॉन कुछ नहीं है तो कितना मान सकते हो, 1 आप किसी भी नंबर के अपॉन में मान सकते हो जी। तो अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना मान लोगे आप, 1, तो क्या हो जाएगा 2/1, P/Q की फॉर्म होगी कि नहीं होगी आपके पास, होगी जी, क्योंकि P की वैल्यू 2 होगी, Q की वैल्यू 1 होगी, तो ये भी क्या होगा आपके पास है, रैशनल नंबर हो गया। यानी रैशनल नंबर की सिंपल से डेफिनेशन ये होगी, दोज नंबर विच कैन बी रिटन P बटा Q फॉर्म, जो P बटा Q फॉर्म में लिखे जाए वो आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जी इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1/2 -1/5 हो जाए, -1 हो जाए, -1 कुछ नहीं है तो कितना लिख दोगे, 1। आपके पास 5 हो जाए, 5 कुछ नहीं है तो कितना लिख दोगे, 1। तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो सिर्फ इससे बात नहीं बनी, इससे बात नहीं बनी, फिर और नंबर को भी रैशनल नंबर कहा गया। और कौन से नंबरों को रैशनल नंबर कहा गया, वो अगला लिखिएगा जी। दूसरा कहा गया डेसिमल विद टर्मिनल्स, डेसिमल विद टर्मिनल्स आर रैशनल नंबर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ रफली, आर रैशनल नंबर मैं रफली समझा देता हूँ, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। यहाँ पे समझिए, ग्रीन पेन वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप नोट करोगे जी। डेसिमल विद टर्मिनल्स, डेसिमल टर्मिनल्स का मतलब होगा, जैसे मैंने लिखा 5.32, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जी, 2, खत्म कर दिया ना कहानी, आगे तो नहीं चले ना हम। यानी यहाँ खत्म हो जाए कोई ऐसे डेसिमल जो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये था कि डेसिमल विद टर्मिनल्स क्या कहलाते हैं जी, रैशनल नंबर। समझ आ गया कि डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे खत्म कब नहीं होता, इसलिए 10 को डिवाइड करो जी 3 से, आप डिवाइड करना 3 पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9, कितना बच गया अपन, आगे नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दोगे, कितने उतार लोगे 0, फिर 3 पे चला जाएगा 9, फिर नीचे उतार लो 1, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर आगे 3 पे चला जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 0 उतार लोगे, फिर 3 पे चला जाएगा। इस हिसाब से
कभी खत्म होगा ही नहीं, डिवाइड करते जाओ 10 पेज भर दो चाहे, ये खत्म ही नहीं होगा। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनल, ठीक है, और ये कहलाते हैं आपके टर्मिनल, यानी जो खत्म हो जाए, आपके पूरे पूरे हो जाएं, आगे कोई अक्षर ना लिखते चले जा रहे हो ऐसे डॉट डॉट करके। अब हम इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं इसको लिखने का क्या तरीका होता है, 3.333 करके ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं कि चलता जा रहा है जी, चलता जा रहा है, ठीक है। तो यानी अगर डॉट डॉट नहीं लगाई हुई हो, सिंपल खत्म हो रखे हो, तो वो टर्मिनल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं जी, टर्मिनल, जो खत्म हो गए। तो डेसिमल विद टर्मिनल क्या कहलाते हैं आपके पास है, रैशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आपको जी, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए जी, ठीक है। इसी में और आगे आप नोट करोगे, मैं एक बार साफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है जी, ठीक है। तो आप आपके आगे और लिखोगे, इसी में नीचे इसके 2 पॉइंट के बाद और लिखोगे आप। तीसरा पॉइंट एक और भी कहा गया जी, और तीसरा पॉइंट क्या कहा गया, ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर, ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। तीसरी वो डेफिनेशन बताई गई, इन तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी चीज़ सही से हो जाए, वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। इनका मतलब समझिएगा जी, ऑल रिपीटिंग डेसिमल नंबर का क्या हुआ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिपीट, जैसे 3.3333, अब ये चलता जा रहा है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना 3 बार 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 लास्ट वाला, तो ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहो तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जी, समझ आ गया रिपीटिंग का मतलब। एग्जाम्पल हो गया 3.333 ऐसे, या फिर हो सकता है 2.3232, यहाँ देखो दोनों रिपीट, दो भी हो सकते हैं रिपीट, यानी रिपीटेशन चलती रहे, बार बार वही नंबर आता रहे, तो वो कहलाता है रैशनल नंबर, वरना वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा जी। आई होप आपको समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो देखो हमने रैशनल नंबर के अंदर 3 कंडीशन पढ़ी, जो पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जाए रैशनल नंबर। दूसरी बात हमने करी कि जो टर्मिनल हो जिनके डेसिमल, वो भी क्या कहलाते हैं, आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। तीसरी बात आपको ने क्या पढ़ी कि जो रिपीटिंग डेसिमल हो, वो भी क्या कहलाते हैं, आपके रैशनल नंबर कहलाता है। बच क्या गया, अब बच गया डेसिमल विदाउट रिपीटिंग, डेसिमल विदाउट रिपीटिंग की डेसिमल भी और रिपीट भी ना हो, जैसे 3.2317253582991 ऐसे करके चले, कोई नंबर रिपीट नहीं हो। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि 2 यहाँ आ गया 2 यहाँ गया, कोई पैटर्न तो नहीं है ना, 231 ऐसे 231 यहाँ होना चाहिए था, 231 यहाँ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पर, वो भी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा जी, इररेशनल नंबर कहा जाएगा। कौन से नंबर कहा जाएगा, इररेशनल। तो डेफिनेशन क्या बनेगी जी, डेसिमल विदाउट टर्मिनेटिंग, डेसिमल विदाउट टर्मिनेटिंग, डेसिमल विदाउट टर्मिनेटिंग, TER, विदाउट टर्मिनेटिंग आर इररेशनल नंबर। एग्जाम्पल आपको अभी बताया ये, ठीक है। और भी इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा अभी तो, बाकी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जब मैं आपको क्यूब रूट और रूट निकालने सिखा दूंगा। जैसे अगर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, और 11 होता है फिर आपका, ठीक है। तो ये अगर जो नंबर हैं तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इररेशनल नंबर। रूट 2 क्या है जी, इररेशनल नंबर। रूट 3 क्या है, इररेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, इररेशनल नंबर। रूट 7 भी क्या है, इररेशनल नंबर। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा आप, ये बात अगर आपसे पूछ लिया जाए पाई क्या है जी, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 लेते हो ना आप, तो ये पाई क्या जी, पाई इज इररेशनल नंबर। पाई कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। किसी को नहीं पता लग रहा पाई का, आगे आप हम डिस्कस करेंगे जी, कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 22/7 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 22/7 क्या जी, 22/7 इज इररेशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे कोई पूछ ले पाई कितना, पाई क्या होता है, इररेशनल नंबर, 22/7 क्या होता है, रैशनल नंबर। अब आप ये कहोगे ये पाई की वैल्यू तो है, ये रैशनल, ये रैशनल क्यों है, ये पाई की वैल्यू मान के चलते हैं जी, ठीक है। पाई की वैल्यू तो चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो पाई क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर। और 22/7 हम मान लेते हैं सोल्व करने के लिए पाई की वैल्यू, इसलिए 22/7 क्या हो जाएगा आपके पास है, इररेशनल है। 22/7 हो जाएगा रैशनल नंबर, और पाई क्या हो जाएगा आपके पास है, इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपके पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी जी आपको, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा जी, कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें आपकी नोट कर लीजिएगा इसमें। अगर आपको कोई कह दिया जाए, अगर आपको कभी कह दिया जाए, ट्रू फॉल्स देखते हैं हम इसी पे, कुछ एक 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की ओर देख लीजिएगा, ट्रू फॉल्स की ओर देख लीजिए। अगर कोई आपको कह दे कि ऑल रिपीटिंग रिपीटिंग का मतलब समझ गए आप, डेसिमल आर
रैशनल नंबर, रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट हो रहे हो उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात आप बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कही थी कि नहीं कही थी कि जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रैशनल कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? दूसरी पॉइंट क्या कर रही थी? ऑल रैशनल नंबर आर रिपीटिंग नंबर। ये इसका उल्टा लिख दिया ऊपर वाले का। ऊपर वाला तो कह रहा है एन ओ डॉट का मतलब है जी नंबर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना एन ओ डॉट करके, इसका मतलब होता है नंबर। पूरा लिखना चाहो तो आप नंबर लिख सकते हो। ठीक है, एन ओ डॉट का मतलब क्या है जी? नंबर। छोटा फॉर्म लिख रहा हूँ जी। ठीक है, तो ऑल रैशनल नंबर आर रिपीटिंग नंबर। ये कह रहा है मैंने रैशनल नंबर 1/2 रैशनल नंबर है कि नहीं? बेटा क्योंकि फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर है जी। अब आपको क्या मतलब क्या होता है इसका जी? ऊपर वाले को डिवाइड करना होता है नीचे वाले को, यानी 1 से डिवाइड, 1 को डिवाइड करना है 2 से। वैसे डिवाइड होगा नहीं, पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले क्या लगानी पड़ेगी आपको? 0। फिर यहाँ पे आप 0 उतार लोगे तो 2 5 का कितना हो जाएगा? 10, यानी 5 पे चला गया आपका। ठीक है, यानी 0.5 आ गया। 0 पॉइंट क्या आ गया? 5। तो क्या रिपीट हो रहा है जी? बार बार चल रही है वैल्यू आपकी? नहीं चली, खत्म ही हो गया ना यहाँ पे। ये कह रहा है सारे के सारे रैशनल नंबर रिपीटिंग होते थे, ये कोई जरूरी थोड़ी ना, ये बात नहीं होगी ना, क्योंकि जब ये तो खत्म होगा, रिपीटिंग था ही नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी आपके पास है? फॉल्स। यानी ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑल रैशनल नंबर आर रिपीटिंग नंबर, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी आपके पास है? फॉल्स बात हो जाएगी। समझ आ गई आपको ये बात? ठीक है जी, तो ये था जी आपका थोड़ा सा नंबर सिस्टम में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। कल हम आगे करेंगे जिसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा जी, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं जी आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के, कुछ समझ आया कि नहीं आया, कि कैसे इसमें थोड़ा चेंज करें। इसके अलावा अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।